जिन्होंने नाअहल किया है और वो The weakest link is parliament. जो चाहता है उस पे चढ़ाई कर ले। हमारे वोट की इज्जत और हुर्मत होनी चाहिए। हमें अपने सिस्टम को बदलना होगा। मियां साहब की तरक्की धोखा तो खान साहब की तब्दीली झूठ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेजबान शौकत बराचा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 4 रोजा लॉन्ग मार्च जीटी रोड के रास्ते लाहौर पहुंच के इख्तिताम पदीर हो गया और कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कुछ बातें तो हो गई। वो जीटी रोड पर मुतादिद जलसों में कहते रहे कि वोट के तकद्दुस को हम बहाल करेंगे। दूसरी तरफ उनके लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर अपोजिशन जमातें अब अपना पावर शो कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रात चिन्योट में बड़ा जलसा किया। वो आइंदा भी आने वाले हैं। मानसहरा जलसा करेंगे, अटक में जलसा करेंगे और दीगर मकामात पर जाएंगे। आज रात अब से कुछ वक्त के बाद शेख रशीद अहमद और इमरान खान लियाकत बाग में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। ये एक साइड की स्टोरी है, लेकिन दूसरी साइड की भी एक अलमनाक स्टोरी है। रात कोयटा में दहशतगर्दों ने फिर पाक फौज के जवानों और आम शहरियों को निशाना बनाया और पाकिस्तानी कौम का खून हमें फिर सड़कों पे नजर आया। अच्छी बात यह है कि वजीर दाखिला चौहान इकबाल भी कोयटा पहुंचे और आर्मी चीफ भी वहां पहुंचे और उन्होंने वही बातें की जो हम सुनना चाह रहे थे और जो उन्हें करना चाहिए थे। हम इन्हीं मौजूआत पर आज बात करेंगे। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर मोहम्मद आजम खान स्वाति साहब, पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे कराची से ज्वाइन किया है सरदार नबील गबोल साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। और मेरे तीसरे मेहमान लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त दिया। मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, घर चले गए, लेकिन बाद औक़ात इनडायरेक्टली अच्छे काम हो जाते हैं। शायद कुछ इनडायरेक्टली अच्छे काम हो जाएं जिनमें जमहूरियत के लिए बेहतरी हो। मसलन मियाँ साहब कह रहे हैं कि वोट के तकद्दुस को हमने बहाल करना है और खुद इमरान खान 2014 से लेकर आज तक कहते रहे हैं कि धांधली होती है, हम वोट के तकद्दुस को बहाल करवाएंगे। कुछ बन सकता है काम आगे बढ़ने का? राजा साहब, सबसे पहले तो हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं और पाक आर्मी से हैं या हमारे सिविलियन शहरी हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। और जितने भी उनके लवाहिकीन हैं, जिनमें हम भी उनके लवाहिकीन हैं, इसलिए कि हमारी हिफाजत के ऊपर जो है मामूर हैं, हमारे इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की और उनकी जान की कुर्बानी अल्लाह ताला भी कबूल करेगा और ये मुल्क भी कबूल करेगा। और ख़ासकर जब कल हम आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो इन आज़ादी में उनका एक एक खून का कतरा जो है ये शामिल है। नवाज़ शरीफ साहब ने बदकिस्मती से कौम ने उन्हें इतनी बड़ी इज़्ज़त दी, इतना बड़ा वक़ार दिया और 3 मरतबा जो है उनको वज़ीर आज़म बनाया, और उसके बावजूद जो हरकत वो इस वक्त कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मुल्क और मुल्क के अदारों के लिए किसी तरह भी मुनासिब नहीं, बल्कि वो अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी जो है वो ये है कि जो आदमी जेली काम के अंदर, मतलब उनके लिए तो शर्म की बात यह है कि उनको आवाम के सामने नहीं जाना चाहिए था। एक जेली जुर्म के ऊपर उनकी नाअहली हुई और अब जो इंशाअल्लाह ताइब के अंदर आप देखेंगे ये रेफरेंसेस जो जा रहे हैं, असासे उन्होंने छुपाए, झूठ उन्होंने बोला। अब तो अगली बात हम कर रहे हैं। अगली बात नहीं, देखें एक फैसला आ गया। मुल्क का एक इतना बड़ा सियासी लीडर इतने घिनौने जुर्म के अंदर जो है वो शामिल होता है और इतनी बड़ी अदालतों से सजा देती है, तो फिर कम से कम उसको आवाम की बात नहीं करनी चाहिए। आवाम कभी भी आपको और हमें वोट इसलिए नहीं देती कि जाकर हम
ये काम करें जो नवाज शरीफ साहब ने किया है, जेली काम करें, हम चोरी करें, करप्शन करें, इस काम के लिए वो मुंतखब नहीं करती जी। वो इस मुंतखब करती है किरदार के एक पैकर, कम अज कम अगर अपनी ज़ात के किरदार का नहीं तो पब्लिक लाइफ का पैकर जो है दुनिया के सामने और उसके सामने एक मिसाली जिंदगी गुजारे। इसी नुक्ते पर ये सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगा की पार्टी के चेयरमैन है मियां रजा रब्बानी साहब, वो बड़े दिनों से एक बात कर रहे थे और सही बात कर रहे थे। अभी भी आपने सुना वो कह रहे हैं कि जिसका दिल करता है वो पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़ता है, इदारे अपनी अपनी हदूद में रहें, वो एक ब्रॉडर डायलॉग की बात करते रहें। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी यही बात कर रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए। तो जैसे पीटीआई का वोट का तकद्दुस वहां कोइंसाइड कर रहा था, डायलॉग आपकी पार्टी से कोइंसाइड कर रही है। देखिए, चेयरमैन सेनेट का बयान जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान नहीं है, क्योंकि जब वो चेयरमैन सेनेट बन गए तो उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी को जो है ना वो मेरे ख्याल में वो टो नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वही है जो कल चिनियोट में चेयरमैन बिलावल ने जो है अपनी तकरीर में जो बातें की हैं, जो अमेंडमेंट आना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब, और जो चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब ने मशवरे दिए हैं, जो कि कल बड़ी तारीफ़ें नवाज शरीफ साहब कर रहे थे रजा रब्बानी साहब के कि उनके मशवरे पर जो है मुस्लिम लीग नून अमल करेगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी कोई पॉलिसी वाज़े नहीं आई है। फ़िलहाल हमारी ये पॉलिसी है कि अगर जिसने चोरी की है और अगर उस चोरी में वो पकड़ा गया है और अगर उसमें जो है आर्टिकल 62, 63 के ज़ुमरे में आ गया है नवाज शरीफ, तो अब वो किस बात का है। पहले यही नवाज शरीफ था जिसने कहा यूसुफ रजा गिलानी इस्तीफ़ा दे, कोर्ट का सामना करे, और यही नवाज शरीफ जो है आज कह रहा है कि 30 साल डिक्टेटरों का दौर रहा है। इसी ने जो अपनी शुरुआत की सियासत की वो भी उसने एज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पंजाब की ज़िया-उल-हक के रिकमेंडेशन के ऊपर वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बने, और ज़िया-उल-हक साहब ने जो है वो एक आर्मी चीफ थे, उन्होंने इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाया। आज इनको डेमोक्रेसी याद आ रही है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ख़तरनाक खेल जो है नवाज शरीफ साहब खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बच्चे जब लूडो के गेम में आप देखते हैं अगर कोई बच्चा हार जाता है वो जो लूडो का उसका होता है उसको फेंक देता है कि भाई ये ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा। तो मकसद ये चीज़ें नवाज शरीफ की हरकतों में जो 3 दिन जो उसने हरकतें की हैं, और मुझे अफसोस है कि एक उसमें 12 साल बच्चा भी जो है वो उसको रोनते हुए उनकी BMW चली, लेकिन उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है और वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अमेंडमेंट लाने के लिए अब वो कोशिश करें और कह रहे हैं जिस अगस्त को मैं ऐलान करूंगा कि हमारा आइंदा का लाए अमल क्या होगा। कल वो कर रहे हैं सरदार साहब कल वो ऐलान कर रहे हैं। इसी नुक्ते पे रहिए। अलामा साहब आपकी तरफ आऊंगा। सीनियर सियासतदानों को मैं कोट कर रहा हूं इसलिए कि कॉन्टेक्स्ट बरकरार रहे। अब से थोड़ी देर पहले मखदूम जावेद हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे थे कि मियां साहब का एहतसाब जरूर होना चाहिए, लेकिन उनको इंतकाम का निशाना बनाकर उन्हें बड़ा लीडर बना दिया गया है। आप लाहौर बैठे हैं, आपकी क्या रीडिंग प्रोसेस के बाद जो 4 दिन चलता रहा? देखिए, गुजारिश ये है कि अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को कोशिश की है कि वो तकसीम ना हो। उन्होंने देखिए बात यह है 4 हुकूमतें उनके पास हैं इस वक्त, आज़ाद कश्मीर में, बल्तिस्तान में, वफाक में, पंजाब में। उन्होंने बलूचिस्तान भी उनकी वोटर को हौसला दिया है कि मेरे साथ जो हुआ है ये मेरे साथ ज्यादती बसाऊंगा, मैं बिल्कुल कहीं नहीं गया, मुझे कुछ नहीं होगा। ये एक उन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर्स को हौसला दिया। और वो जो बात आ रही थी, अगरचे मैं ये बात कहूंगा कि वो जो बात आ रही थी ना 55 का ग्रुप, 90 का ग्रुप, वो 55-90 वालों को किसी ने कॉल ही नहीं किया या उनकी कॉल किसी ने सुनी नहीं। वरना बहुत सारे प्यारे तो इस तैयारी में बैठे हुए थे कि कहीं से तो भाग के वो ट्रेन पे चढ़े, लेकिन कोई ट्रेन चली। तो मियां साहब ने एक कोशिश की है अपने लोगों को, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि इस वक्त चंद लोग जो खेल रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, कुछ अदलिया और फौज को निशाना बना रहे हैं, कुछ खुद सामान बने हुए हैं
ये पाकिस्तान के निजाम और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। अल्लामा साहब थोड़ा सा कोई फॉल्ट आ रहा है टेक्निकल का, मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं आप ही से अगली बात का आगाज करूंगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। अल्लामा साहब जिस नुक्ते पे हमने बात छोड़ी थी मैं उसी नुक्ते से आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। जिस सेंस की मैं बात कर रहा था आप उसको बयान कर रहे थे। लाहौर में जो मैसेज आया और कल फिर आना है, मियां साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। देखिए बात यह है कि मियां साहब को इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि वो ये कि वो गए हैं तो सारे निजाम को ही अब उन्होंने घर भेजना है। अगर मियां साहब ये समझते हैं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी मुल्क के साथ भी। मियां साहब को पुरअमन जद्दोजहद का हक हासिल है, लेकिन एक तरफ वो कहते हैं हमने अदलिया के फैसले को माना है, दूसरी तरफ आपने जीटी रोड पे देखा है जो कुछ जजों के साथ हुआ है। अगर तो ये बात है तो फिर तो कोई भी कल कातिल, दहशतगर्द, चोर 500 बंदा ला के जीटी रोड पे या मार रोड पे बैठ जाए कि भाई मुझे मेरा केस वापस लो। ये नहीं, मियां साहब एक बड़े सियासतदान है, समझदार आदमी है। वो इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा उम्र वाले सियासतदान इस अंदाज में है कि तजर्बा उनका देखे, 3 बार वजीर आजम रहे हैं। उनको चाहिए कि वो देखे हालात और वाकयात देखे। मैं पराचा साहब पाकिस्तान को तनहा कर दिया है इस दौर में, पाकिस्तान का कोई दोस्त बाकी नहीं रहा इस बैरूनी दुनिया के अंदर जो हमारे हालात बनते चले। इन हालात में जब आपके इर्द गिर्द खतरात बुला रहे हैं, कल रात आपने कुर्बानी दी है, कल रात आपने खून दिया है। अल्लामा साहब कल वाली बात पे मैं आता हूं, मेरा पूरा सेगमेंट आपकी तरफ आऊंगा। एक मैसेज मसलसल जीटी रोड पे देते रहे हैं कि डिक्टेटर्स के खिलाफ अदलिया ने कभी एक्ट नहीं किया, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्ट किया है। बार बार वो कहते रहे, तारीख तो यही बताती है। कह रहे थे मियां साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये मियां साहब थे जिसने इदारों को तबाह की। आज इदारों को यरगमाल करने की पॉलिसी, जिस पॉलिसी के उस बनाने के लिए वो निकले हैं, मेरा ख्याल है ये तबाह कौन होगी उनके लिए और उसकी पार्टी के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत पहले सेनेट के अंदर ये कहा था कि 90 की दिहाई नहीं है कि इनको हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करने की इजाज़त देंगे या किसी जजों की तजलील की इजाज़त नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ये डोरी इनके हाथ से गुजरती जाएगी और अल्लाह के फजल से इनके अंजाम इतना बुरा होगा जिसकी तारीख इस बात की गवाह होगी कि इनके अंजाम इंशाअल्लाह ताला इंतहाई बुरा होगा। सर साहब यही नुक्ता आपके सामने रखूंगा जो वो बार बार कह रहे हैं कि हर वजीर आजम जो है वो निकाले गए, लेकिन अदालत की जब बात करते हैं तो कहते हैं डिक्टेटर्स के खिलाफ कभी किसी अदालत ने एक्शन नहीं लिया। देखें ये डिक्टेटर किस, एक तो पहले इनसे डेफिनेशन कोई तो पूछे इनसे कि ये डिक्टेटर किसको बोलते हैं। क्या ये ज़िया-उल-हक को डिक्टेटर बोलते हैं या परवेज़ मुशर्रफ को डिक्टेटर बोलते हैं? इनके लिए ज़िया-उल-हक डिक्टेटर नहीं है, इनके लिए परवेज़ मुशर्रफ डिक्टेटर है। जो इनको निकालता है या जो इनके खिलाफ कार्रवाई करता है वो डिक्टेटर है। आजकल मौजूदा डिक्टेटर कौन है इनके लिए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आजकल जिसका डिक्टेटर उसी को कहते हैं ना जो 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 हमारे उनके नाम लेकर ये कहते हैं कि इदारे कर रहे हैं। जब ये इदारे के तो खुल के बात करें। ये हमारी यही फ़ौज है जिसके वजह से आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है। ये हमारी फ़ौज है जिसके वजह से हम पूरी एशिया के अंदर एक सुपर पावर हैं और पूरी मिडिल ईस्ट हमारी तरफ देख रही है। और हम जो है समझते हैं अपने आप को ताकतवर। अगर हम अपने आप को समझते हैं तो ये हुक्मरानों ने ताकतवर हमें नहीं किया है। हमारी अपने ये जो हमारी जो फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज इस 20 करोड़ कौम की नेशन की जो नुमाइंदगी करती है। और मैं समझता हूँ कि जनरल राइल शरीफ ने मुझे पर्सनली पता है कि 2 दफ़ा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कू के लिए बहुत सारे लोगों ने उनको उकसाया। उकसाने वाले कौन हैं? उकसाने वाले वो लोग होते हैं जो सियासतदान होते हैं। और वो सियासतदान कौन होते हैं? जो कहते हैं कि जी हमारी बारी नहीं आई है
तो आपने फैलाने को वजीर आज़म रहने नहीं देना है। खुद नवाज शरीफ ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में जो पहला 1988 का दौर था उसमें उन्होंने जो है फारूक लगारी साहब के पास जाकर उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत को ख़त्म करें। आर्टिकल जो 58(2) भी था, 58(2) के तहत ख़त्म भी हुई थी। सरदार साहब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है सरदार साहब। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे क्वेटा के हवाले से जरूर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप देख रहे हैं लाइव और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। क्वेटा में फिर ट्रेजेडी हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, लाहौर में ब्लास्ट हुआ, आपको याद है, फिर कराची में हुआ, अब क्वेटा में हो गया। पनामा 1 साल और 4 महीने चलता रहा, अब उसका फैसला। अब कोई उम्मीद है कि हम कोई मुत्तफिका तौर सोच रखें, आगे बढ़ें? जो ये मेनेस, जो लानत हमारे मुल्क को खा रही है, हमारा इमेज ख़राब कर रही है, इसके अब फॉरेंसिक टीम एक पहुंची आज पंजाब की। KPK में भी बड़ा एक्सपीरियंस है आपकी हुकूमत का, आपकी पार्टी का दहशतगर्दी के खिलाफ। कुछ बन सकता है कोई लाहे अमल ऐसा? हमारे नौजवानों ने जो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जिनकी मिसाल किसी भी इंसानी तारीख के अंदर नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि हमें होश के नाल लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब हमारी लीडरशिप मोदी के साथ मिली और अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए आज अदलिया को क्यों ये हद बना रहे हैं? अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए। जराइम इन्होंने किया है और कसूर इस वक्त जो है वो इदारों का है। जराइम इन्होंने किया है। आप ये देख रहे हैं अपनी, मतलब जितना भी इन्होंने इनकी जो फॉरेन पॉलिसी को आप देखें, इनकी मालियाती पॉलिसी को देख लें, अपनी अंदरूनी पॉलिसी को देखें कि इन्होंने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे दहशतगर्दी तो इनके आने से पहले से हो रही है। दहशतगर्दी में आम बात कर रहा हूँ कि आम सुकून भी तो किसी नहीं है। हमारे पाकिस्तान को आगे चलने के लिए जो पहिए चाहिए वो भी तो नहीं है ना। जिस तरीके से लामा साहब ने कहा कि इस वक्त हमें तनहा कर दिया गया है, और ये हकीकत है, ये लीडरशिप होती है। देखें, कभी भी कौम जो है वो बुज़दिल नहीं होती, कभी कौम बदयानत नहीं होती। ये लीडर है जो कौम को बदयानत बना देता है, ये लीडर है जो कौम को इंतहाई बुज़दिल बना देता है। आज हमारे ये नौजवान जिस कुर्बानी को पेश कर रहे हैं, आज उन्हीं इदारों को ये खदब बना रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत। ये इनका कारोबार था। आज इनका कारोबार, ज़ाती कारोबार इनके ख़ानदान का बंद हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये उंगलियां उठा रहे हैं। और गफूर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि कौन से डिक्टेटर की बात करें, ज़रा उसकी तारीफ तो करें जो खुद उसकी गोद के अंदर जो है बैठ के पले हुए हैं। होश संभाला है उन्होंने, तो उनके आस्ताने को जो है उन्होंने पूजा है। तो आप किस डिक्टेटर की बात करते हैं और किस सियासत की बात करते हैं, किस इदारे की बात करते हैं? सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगा। कराची के हवाले से जहां आपकी हुकूमत है, वहां भी हम देख रहे हैं को मसलसल टारगेट किया जा रहा है। अगर पार्टी पॉलिटिक्स से अबव होके देखा जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का चैलेंज जितना 10 साल पहले था, जितना 5 साल पहले था, अब इन वाकयात के तनाजुर में उतना ही नजर आता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें जी, कराची में तो बहुत फ़र्क आया है। कराची एक वक्त में आप लोग के खुद आपके चैनल पर सिर्फ इस बात पर हमला होता था और हुआ है चैनल के ऊपर कि आप लोग ज़्यादा कवरेज जो है वो दूसरी जमातों क्यों देते हैं। कराची में बत्ता माफिया का एक राज था, कराची में गैंग वॉर्स का राज था। ये सब देखें ना, हम क्यों बार बार कहते हैं कि ये हुक्मरान जो है क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये हम क्रेडिट अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसलिए देते हैं क्योंकि उसके बदले में उन्होंने जानों की नजराने दी। इसका बड़ा किरदार है, रेंजर्स का क्रेडिट है कराची को साफ करने का। मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखें, मैं आप यकीन करें, मैं इस वक्त कराची में बैठा हूँ, मैं डेली लियारी में जाता हूँ। रेंजर्स ने जो कारनामा किया है कराची में, खुसूसन लियारी में जो क्राइम का खात्मा किया है, उसकी जितनी हम तारीफ करें, मतलब तारीख में कम कर दिया है कि इस रेंजर्स की वजह से कराची में अमन आया है। ये जो देखें इंसिडेंट्स छोटे मोटे होते रहते हैं। आज बहुत बड़ा इंसिडेंट क्वेटा में जो हुआ है, कल जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि देखें जानों की नजराने को हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दे रही हैं।
हमारे जो अभी पिछले दिनों हमारे एक मेजर शहीद हुए वहाँ पर मेजर अली सलमान के इलाके में दीर में, जी हाँ, तिमरगरा मेजर सलमान साहब, हाँ, वो आप देखें ना कि वो मुल्क की खातिर वो कबाब बेचकर अंडर ग्राउंड जो जिसको कहते हैं अंडर कवर जिसको कहते हैं इन अल्फाज में, वहाँ पर आईएसआईएस के खिलाफ, दाइश के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ वो वहाँ पर रहते थे और उनका जो है कितना उन्होंने नुकसान उनको पहुँचाया दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते। तो ये कारनामे जो है मैं समझता हूँ वो किसी को नवाज शरीफ को नज़र नहीं आता है, लेकिन नवाज हटा दिया तो वो कहता है जी सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो प्रेशर था फौजी इदारों का, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये अपने ऊपर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस बेबस है, ये बात भी नवाज शरीफ कहते हैं कि उनको प्रेशर कहीं और से आया। तो भाई कहीं और से कहां से आया है? आप देखें ना, आप मैंने फिर ये जिक्र करूंगा, आप डिक्टेटर करते हैं तो आप डिक्टेटर का नाम लें, क्योंकि आज जो मौजूदा चीफ है अगर आपने ही उनको रखा है तो आप उनके खिलाफ किस बात पर हुए हैं? के मामले को मैंने पहले ही कहा था आपके इसी चैनल के अंदर 1 साल पहले, ये डॉन लीक्स जो है इस हुकूमत को ले डूबेगी। डॉन लीक्स कोई मामूली बात नहीं है, मैं समझता हूँ। डॉन लीक्स में आपने अपने इदारे, अपने एक बहुत बड़ा जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है उसको बदनाम करने की जो आपने कोशिश की इंटरनेशनली, उससे हमें कितना नुकसान पहुंचे। आप बता रहे हैं दुनिया को, प्लांट करवा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से, हाउस से आप प्लांट करवा रहे हैं, इसी नुक्ते पे रुकिए, हमारा कोई गुनाह नहीं है। इसी नुक्ते पे रुकिए। अलामा साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप नेशनल एक्शन प्लान पर बड़ी तनकीद करते थे और कहते थे कि वजीर दाखिला अली खान को ये नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता। अब तो वो उन्होंने वजारत लेने से इनकार कर दिया। हालात आपके नजदीक अब बेहतर होंगे? क्वेटा का एक बड़ा पैगाम आ गया, लाहौर से बड़ा पैगाम दिया दहशतगर्दों ने कि हम अपनी जगह पर मौजूद हैं। देखिए, बात यह है कि अभी तो देखिए 2-3 दिन हुए हैं, नए वजीर दाखिला आए हैं, और जो मुझे एक बात का इत्मीनान हुआ कि कल वो जलसा छोड़ के फौरन चले गए, बहुत अच्छा किया। चोई निसार साहब ऐसे मौकों पे मिलते ही नहीं थे। उम्मीद तो करते हैं कि आसन इकबाल कोई बेहतर जो है वो सिमत लेके जाए। एक्शन प्लान जो है रद्दुल फसाद कामयाब तब होगा जब कौमी एक्शन प्लान पर अमल होगा, और रद्दुल फसाद का एक माना करप्शन भी है। आप उस करप्शन को जिसने इस मुल्क को तबाह कर दिया, और वो करप्शन सिर्फ सियासतदानों में नहीं है, वो मजहब के नाम पर भी कई ऐसे मजहब का नाम इस्तेमाल करते होंगे, कोई सियासत का नाम इस्तेमाल करते होंगे। भाई आपको यकजा होना है कि हमने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अपने मुल्क को पाक करना है, और इसके लिए आपको एक जगह खड़े होना है। वजीर दाखिला साहब चौधरी साहब का जो है, उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के इर्द गिर्द खतरात हैं, 4 लोग जानते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को वो नहीं मालूम है? तो मियां साहब, मैं ये समझता हूं कि वो इलेक्शन की तैयारी करें। 2018 में इलेक्शन आ रहा है, इस वक्त कौमी यकजहती की जरूरत है, इस वक्त एक पाकिस्तान की जरूरत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान को तनहा किया जा रहा है। आपके दोस्त इस्लामी मुमालिक आपसे दूर हो गए हैं, उनको दूर किया जा रहा है। और मैं आज कहना चाहता हूं आपके प्रोग्राम में कि 2 प्रेस के तसलसल के साथ, एक हमारे मियां साहब के करीबी रफीक ने हमारे दोस्त मुल्कों पर जो इल्जाम तराशी की, और अरब मुमालिक पे बिलखुसूस, कभी यमन से जोड़ा, कभी कतर से जोड़ा। भाई सऊदी अरब ने तो मुल्क में मुदाखलत नहीं की, आप ही अपीलें करते हो कि अल्लाह का वास्ता हो हमें बचाओ, और अभी डिक्टेटर हो रही है। तो मुझे जरा बताइएगा पराठे साहब, मेरा जरा हाफजा कमजोर है, आप